पुनः पुनः जन्म लेना, भगवान बुद्ध कहते हैं पुनः पुनः जन्म लेना बहुत दुखदायक है। अनेक जाति संसार संता विष अनिबिष गहकार गवे संति दुख जाति पुनः। मैं हर जन्म में उस ग्रहकार का तलाश कर रहा था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। तो ये बार बार जन्म लेना बहुत ही दुखकारक है। गह गहकारक दिठोशी पुनः गहन काश। अभी मैंने उसका तलाश कर लिया, ग्रह कारक यानी जो तृष्णा, उसका मैंने तलाश किया। अब मेरे लिए घर वो बन नहीं सकती है, क्योंकि सब बातें भास का भग्गा ग्रहगत विसंगत। अभी उसकी जो श्रृंखला है सब यानी टस में हो चुकी है, और मेरे लिए वो अभी ग्रह बन नहीं सकते हैं। इसीलिए अभी मुझे बार बार जन्म लेने की भी जरूरत है। तो सबसे बड़ी बात है ये जो तृष्णा है, लोभ द्वेष मोह, उसका निर्मूलन करना, यही अपने जीवन में सुख का जरा निर्माण कर सकती है और एक महान व्यक्ति बन के अपन जीवन जी सकते हैं। तो जैसे भगवान बुद्ध एक बार 3 अनिरुद्ध को मिलने के लिए गए थे, और जाने के बाद उन्होंने उनको पूछा, ये 3 अनिरुद्ध में बहुत ही मैत्री थी, बहुत मैत्री थी। तीनों जैसा 3 शरीर थे, लेकिन उनका चित्त यानी मन एक ही था। भगवान बुद्ध ने जाने के बाद उनको पूछा कि आपके संबंध जो है एक में के साथ कैसे है, एक दूसरे के साथ कैसे है। वो कहते हैं जैसा पानी पानी के जैसा हमारे संबंध है। तो दूसरा प्रश्न पूछते भगवान बुद्ध कि आप ये धम्म का सराव कैसे करते हो। तो तीनों भी एक ही लफ्ज में बोलते हैं, हर सप्ताह के तीसरे दिन हम धम्म का सराव करते हैं, पूरी रात भर धम्म का सराव करते हैं। तो ऐसी जो मैत्री है, ये मेत्ता भावना से इस तरह से मैत्री अपने को विकसित करना है। जैसा करनी में बैठते वक्त और जब तक नींद नहीं आती तब तक क्या करना चाहिए, यानी जब तक नींद नहीं आती तब तक इस ध्यान से इस मैत्री भावना करना चाहिए, और उसको ही ब्रह्म विहार कहते हैं। सॉरी फोन आया था। तो ये ब्रह्म विहार की अवस्था में जब अपन पहुंचते हैं उसको ही मेता विकास कहते हैं। मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, इस ब्रह्म विहार के अवस्था में हमेशा रहना चाहिए, उसको मैत्री भावना कहते हैं। वैसी मैत्री भावना अपने को विकसित करना है। जैसा कि पहला शील है, पंचशील है, हिंसा नहीं करना। और यदि हिंसा की तो क्या हो सकता है, अपने को निब्बान प्राप्त नहीं हो सकता है, बुद्धत्व प्राप्त कभी नहीं कर सकते। इसलिए हिंसा क्यों करते हैं अपन, अपने चित्त में क्या रहती है, लोभ द्वेष मोह रहता है, इसलिए हिंसा करते हैं। तो अपना इस संग में अपने को अपना नया चित्त बनाना है, पुराना चित्त छोड़ देना है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, अपने को मैत्री भावना का यानी मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं। तो अपने को ये मैत्री भावना करके अपने शरीर को शुद्धि करना है, काया वाचा और मन की शुद्धि करना है। तो उसे मैत्री का विकास कहते हैं। और जब अपने मन में मैत्री की भावना रही तो अपन हिंसा नहीं करेंगे, यानी शब्दों से भी किसी की हिंसा नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये मैत्री भावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा दूसरा है आदि न दाना, यानी जो न दिए हुए वस्तु नहीं लेना है, वो चोरी हो सकती है। यदि किसी ने न दिए वस्तु लिए तो वो चोरी हो सकती है। और यदि अपने चित्त में यदि मैत्री भावना का विकास किया तो अपने मन में ये भाव रहेगा कि वो दूसरा जो कुछ है, जो भी मानव है मेरे भाई और बहन है, और इसलिए उसकी संपत्ति चुराना यानी अपनी खुद की चुराना है। तो इसलिए वो वैसा
स्टेप नहीं ले सकता है, क्योंकि क्या है, उसी के वजह से ये मैत्री भावना का विकास यदि किया अपन, तो ये अदीन दाना का भाव अपने चित्त से दूर हो जाएगा। तो इसीलिए अपने को यानी दान भावना का विकास करते हुए, दान भावना का विकास किए तो ये मैत्री भावना का विकास हो सकता है, दूसरे शील का पालन हो सकता है। और तीसरा जो कामेषु मिच्छाचारा, यानी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। और यदि अपन मैत्री का विकास किए, शांति संतुष्टि का विकास किए, तो अपना नया चित्त निर्माण हो जाएगा। ये नए चित्त का संग में विकास करना है अपने को, एक नया मानव, एक आदर्श मानव बनना है इस मैत्री भावना से। तो अपन क्या कर सकते हैं, फिर ये भी सभी मानव मेरे भाई और बहन है, तो किसी को अपनी जो भावना है दूसरे के ऊपर लादने का प्रयास नहीं करते। वो भी मेरे जैसा इंसान है, वो भी, उसको भी सुख चाहिए, तो वो व्यभिचार नहीं करेगा उसके ऊपर, यानी अपनी जो बातें है उसके ऊपर लादेगा नहीं है। तो इसीलिए ये मैत्री भावना अपने को विकास करना है। और जब असत्य वाचा है, तो ये असत्य वाचा क्यों इंसान बोलते हैं, क्योंकि उनके मन में डर रहता है, इसलिए असत्य वाचा का इस्तेमाल करते हैं। और यदि अपन मैत्री भावना का यदि विकास किए, तो अपन एक सत्य वाचा का इस्तेमाल करेंगे हर पल। और ये सत्य वाचक का इस्तेमाल करने के लिए अपन मौन का भी पालन कर सकते हैं। और इसीलिए ये सत्य वाचा बोलने के लिए मैत्री भावना का विकास करना है। और सुरा मेरे मजब माद ठाना, यानी जब अपन प्रमाद में रहते हैं, तब ये पांची शीलों का क्या कर सकते हैं अपन, यानी पालन नहीं करते ये पांची शीलों का, क्योंकि प्रमाद रहने की वजह से। और मैत्री भावना यानी जागृति का परमोच्च विकास है। और प्रमाद में अपन रहते हैं, तो ये पांची शीलों का, ये 10 शीलों का अपन काटेकोरपन यानी बहुत ही अच्छी तरह से उसका पालन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मैत्री भावना अपने को विकसित करना है, कि जो यानी प्रमाद रहित रहते अपन और जागरूक की अवस्था में रहते हैं और समृद्धि का परमोच्च विकास कर सकते हैं। इसलिए मेत्ता भावना करना है। अभी मैं अपना जो पहला जो मैटर रह गया है बोधिसत्व का, उसकी तरफ बढ़ने वाला हूं। तो उसमें अपन 5 भूमि देखिए पहले, मुदिता, विमलता, प्रभाकारी, अर्चिस्मती, सुदुर्जया, ये 5 देखे थे बोधिसत्व के भूमि, 5 भूमि देखे थे। और अभी 6ठी भूमि की ओर बढ़ेंगे। 6ठी भूमि है अभिमुखी। अभिमुखी यानी जगत के अस्तित्व का दर्शन होना, ये उसका अर्थ है। तो ये जगत का अस्तित्व का दर्शन अपने को कब हो सकता है, जब ये 12 निदान है, ये जो 12 निदान है, यानी भवचक्र का जब अपने को ज्ञान होता है। भवचक्र का यदि ज्ञान नहीं हुआ, तो अपन उच्चतम अवस्था की तरफ बढ़ नहीं सकते हैं। और इसीलिए भवचक्र का ज्ञान होना बहुत ही मायने रखते हैं। यानी धम्म की ओर बढ़ने के लिए भवचक्र का ज्ञान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी महत्तम बात कौन सी है, यानी भवचक्र का ज्ञान अपने को होना। जैसा अपना इंडिया का जो ध्वज है, तो उसके ऊपर जो 24 आरे हैं ना, वो भी ये भवचक्र का ही प्रतीक है, धम्म चक्र है वो। क्योंकि उसमें भी ये 12 निदाने हैं और 12 उदरगामी चक्रकार मार्ग के ऐसे 24 आरे हैं उसमें। और वो भी धम्म चक्र यानी भवचक्र का ही प्रतीक है। तो ये भवचक्र में सबसे पहली कड़ी जो है अविद्या। तो ये अविद्या, अविद्या के वजह से ही अपन जन्म लेते हैं, ये ख्याल में रखना। अविद्या यदि नहीं रही है, निर्मूलन यदि हो गया अविद्या का, तो अपने को जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो अविद्या से ही यह भवचक्र जारी होता है। तो अविद्या से
अपने ऊपर संस्कार होते हैं, और वो किस प्रकार के संस्कार होते हैं, कुशल होते हैं यानी संस्कार, या अकुशल होते हैं, ये बहुत ही बातें इंपॉर्टेंट रहती है। तो और उसके वैसा अपना विज्ञान बनता है, और उसी से ही नाम रूप बनता है। और षडायतन जो 6 इंद्रिय हैं वैसे ही बनते हैं, और उसका जब स्पर्श होता है तब वेदना होती है। ये 6 इंद्रिय से, यही सबसे बड़ी बात है वेदना ख्याल में लेने का, अपने जीवन में विकास करने का, विकास की ओर बढ़ने का, धम्म की ओर बढ़ने का, बुद्धत्व की ओर बढ़ने का वो मार्ग है वेदना। जैसा आपको मैं ये उर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग बताता हूं। ये जो अविद्या है, यानी यहाँ से शुरुआत हो गई अपने जीवन की। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना। ये जो वेदना है ना, ये वेदना, यहां से अपन, ये वेदना समझ में आ जाना, ये 6 इंद्रिय से वेदना जो होती है, तो ये वेदना अपन समझ में लेना ये बहुत मायने रखती है। और यहाँ से ही अपन बुद्धत्व की ओर जा सकते हैं। क्योंकि वेदना यदि दुखद है या सुखद है, ये पहचान लेना। वेदना यदि सुखद है कि तृष्णा की ओर बढ़ते हैं, इधर भवचक्र की ओर बढ़ते हैं, आप जरा मरण की तरफ बढ़ते हैं, उपादान की तरफ बढ़ते हैं। और इसलिए ये वेदना पहचान लेना बहुत ही मायने रखती है। और वेदना यदि पहचान लिए अपन, तो तो अपन दुख जो भाव है, क्योंकि ये दुनिया कैसे दुख है, दुनिया में दुख है, ये दुख पहचान, यानी जगत के अस्तित्व का सत्य दर्शन अपने को होता है, तो अपन अपने चित्त में श्रद्धा निर्माण होती है। और यदि सुखद भावना वहां पे यदि निर्मित हो गई, तो अपन भवचक्री की ओर बढ़ते हैं, यानी तृष्णा निर्माण होती। और तृष्णा से फिर उपादान निर्माण होता है, फिर अपन ये इकट्ठा करने की, संपत्ति इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। जितने कितनी भी है तो भी और भी इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, और उसी से अपनी जिंदगी पूरी उसको ही समर्पित करते हैं संपत्ति प्राप्त करने के, चाहे इस मार्ग से हो या इस मार्ग से। वांट मोर वांटेड, ऐसी वेल्थ के पीछे पड़े रहते हैं। बनते तो संगरक्षित जी कहते हैं, इस दुनिया के लोग क्या है, इस संपत्ति के पीछे गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसा कहते हैं। और भंते उर्गेन संगरक्षित जी ने प्रावधन का एग्जाम्पल दिया है, प्रावधन तत्ववेता का। ये प्रावधन क्या कहता है, संपत्ति ये चोरी है, ये उन्होंने कहा है। तो ये बात अपन ख्याल में लेना चाहिए कि अपने को कितनी गरज है, समझो जरूरत कितनी की है, कितनी संपत्ति की उधर निर्वाह करने के लिए। जैसे भिक्षुओं के पास तो 7 ही चीजें रहती है, और इतना आनंद में रहते थे, जगत का पूरा आनंद उनके पास मिलता था। तो इसीलिए ये संपत्ति यानी दुख का कारण है। उपादान, भव, जाति और जरा मरण, और फिर ऐसी जिंदगी गोल गोल घूमते हुए चलती रहती है, तृष्णा रहती है लास्ट में, और जन्म लेते हैं, और जन्म लेते हैं। और ये मानव का जो जन्म है, आरोग्य परम लाभा संत किचो मनुष्य पटी लाभो, ये जो मानव का जन्म है बहुत अमूल्य है। और इस मानव के जन्म में ही अपन बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं, बाकी किसी भी जीवन में नहीं कर सकते। प्राणी के जीवन प्राणी कभी नहीं कर सकते हैं, और इसलिए मानव का जन्म लेना पड़ता है। तो एक बार मानव का जन्म यदि व्यर्थ गया अपना, तो यानी फिर तो कितने, यानी 84 लक्ष्य और जन्म लेना पड़ेंगे। और फिर मानव का जन्म, यानी और उस मानव का जन्म में भी यदि अपने मन में स्मृति जागृत नहीं हो गई, तो और भी वैसे गोल गोल घूमते रहेंगे। तो इसीलिए ये जो वेदना है वो पहचान लेना बहुत ही मायने रखती है। वेदना किस प्रकार की मेरे चित्त में चल रही है, ये 6 इंद्रिय की ओर से। जैसा अपने को हमारे महाराष्ट्र में बहुत ही प्रसिद्ध एक संत है गाडगे महाराज। और ये गाडगे महाराज, एक बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अशिक्षित थे,
हर गांव गांव में जाके वो शाम के वक्त जाके पहले वो झाड़ू मारते थे और फिर बाद में प्रवचन देते थे। सबसे पहले स्वच्छता करते थे, फिर बाद में उनके मन का मैल साफ करते थे। ऐसे थे संत गाडगे महाराज। तो एक बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको जरूरत थी, थोड़ा सा औषधि लेना था वो, लेकिन दूध के साथ लेना था। तो एक घर में गए गए हो, वहां पे वो जो स्त्री थी उन्होंने देखा भाई बहुत ही पवित्र व्यक्ति गाडगे महाराज हमारे घर के सामने आए हैं। तो उन्होंने पूछा, तो ये गाडगे महाराज जी ने कहा मुझे एक कप भर दूध चाहिए क्योंकि औषध लेना है। तो उस औरत को लगा इतने महान व्यक्ति और पवित्र व्यक्ति मेरे घर में आए हैं, बहुत खुश हो गए वो। और घर में अंदर जाके बहुत ज्यादा दूध, यानी दूध का एक घड़ा भर दूध लेके आ गए, और ये लीजिए गाडगे महाराज जी। लेकिन गाडगे महाराज जी क्या कहते हैं, उसमें से मुझे एक कप भर दीजिए सिर्फ। और वो कप भर दूध लेके उन्होंने अपना जो औषधि लेने का काम वो कर लिया है। ऐसे जो महान मानव है, जो चित्त के ऊपर जिन्होंने यानी कंट्रोल कर रखा है, किसी भी परिस्थिति में समान रहते, अप्रमाद में रहते, हर पल अप्रमाद में रहते हैं। तो इसीलिए अपने को ये जीवन जीते वक्त ये वेदना किस प्रकार की होती है, ये वेदना सुखद है या दुखद है। वेदना यदि दुखद है तो पहचान लेना अपन, क्योंकि ये संसार कैसा है, दुखद है संसार। यानी संसार में जो रहने वाले उस संसार को तो सुखद कहते, विपर्यास में रहते संसार के लोग। तो अपन समझ लेना चाहिए, क्योंकि अपने को धम्म की ओर बढ़ना है, बुद्धत्व की ओर बढ़ना है। तो ये दुखद भावना से अपने चित्त में यानी श्रद्धा निर्माण होती है, और श्रद्धा निर्माण होने के बाद अपन बहुत ही प्रमोदित रहते, अमर्याद प्रमोदित, आनंद प्रसन्नता अपने चित्त में रहती है। और उसके बाद की अवस्था में यानी यानी प्रीति की अवस्था अपने चित्त में निर्माण होती, उत्कंठ ऐसा आनंद अपने चित्त में निर्माण होता है। और उसके बाद प्रशब्दी यानी जो आनंद है वो शांत होता है, और उसके बाद सुख की अवस्था प्राप्ति हुई। जो सुख यानी निरंतर प्रकार का सुख अपने जीवन में इस ध्यान साधना की अवस्था से निर्माण होता है, जो किसी भी यानी कुबेर की संपत्ति से कभी नहीं मिल सकता है। वह आनंद, वह सुख अपने जीवन में निर्माण होता है। जैसे एक बार एक राजा भगवान बुद्ध के पास आ गया और उन्होंने बोला, भगवान बुद्ध तुम्हारे आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, मैं एक वृक्ष के नीचे आप बैठे और एक भिक्षा पात्र है आपने आपके पास, मैं आपसे ज्यादा सुखी हूँ। भगवान बुद्ध बोलते ठीक है अपन चर्चा करेंगे, बैठिए। पर वो राजा वहां पे बैठने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं क्या आधा तास ध्यान साधना कर सकते हो एक जगह पे बैठकर? वो बोलता है ठीक है, कोशिश करूंगा। बाद में भगवान बुद्ध बोलते हैं एक तास बैठकर ध्यान साधना करते हो? वो बोलता प्रयास करूंगा। भगवान बुद्ध बोलते हैं मैं 6 तास कंटिन्यूअस बैठ के ध्यान साधना कर सकता हूँ, यानी एक आठवड़ा बैठ के निरंतर बैठ के ध्यान साधना कर सकता हूँ, यानी 4 सप्ताह बैठ के मैं निरंतर ध्यान साधना कर सकता हूँ। क्या आप कर सकते हो? तो राजा बोलता है नहीं, नहीं कर सकता। तो ये है जीवन में सुख, यानी जो सुख अपने को ध्यान साधना के उच्चतम अवस्था से मिलता है वही सच्चा सुख है। और वो सुख प्राप्त करने के लिए इस धम्म मार्ग की राह पर अपने को बढ़ना पड़ेगा, और उसी से अपन समाधि की अवस्था में जा सकते हैं। और समाधि से प्रज्ञा प्राप्त हो सकता है, यथाभूत ज्ञान दर्शन। फिर सब चीजों की तरफ अपन जैसी है वैसी उस चीज की तरफ अपन देखते हैं, और उस चीज का अपन मूल्यमापन करते हैं, जैसा है वैसा देखते हैं। और उसी से अपन निबिदा की अवस्था अपने को प्राप्त होती है। निबिदा यानी फिर इस जगत में जो भी बातें हैं उससे अपन अलिप्त रहते हैं, सब बातों से, इस संसार के। क्योंकि वो अवस्था अपनी चित्त पे, अपना नया चित्त अपने को मिलता है, पुराना चित्त निर्मूलन होता है, ऐसा नया चित्त अपने को मिल सकता है। और निबिदा के बाद वैराग्य की अवस्था प्राप्त होती है, यानी हर चीज में यानी वैराग्य की अवस्था अपने चित्त में रहती है। उसके बाद विमुक्ति की अवस्था, यानी विमुक्ति का आनंद अपन ले सकते हैं अपने जीवन में, ये उच्चतम अवस्था रहती है। और उसके बाद आश्रव श्रव ज्ञान,
यानी ये जो भवासव है, कामासव है, अविद्यासव है, उसका भी निर्मूलन करते हैं। और उसका निर्मूलन करने के बाद बुद्धत्व की अवस्था यानी मैत्री, करुणा, यानी वीर्य और प्रज्ञा की अवस्था प्राप्त होती है, उसी को बुद्धत्व कहते हैं। वो बुद्धत्व प्राप्त करने की अवस्था अपन अपने जीवन में कर सकते हैं। तो ये जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये भाव चक्र का पूरा आकलन उन्होंने किया था उनके जीवन में। और भगवान बाबा साहब जी कहते हैं इस सृष्टि का कोई भी निर्माता नहीं है, उसका पालन करता भी नहीं है, उसका संरक्षण करता भी कोई नहीं है, और ईश्वर भी नहीं है इस जगत में। और सृष्टि का कोई भी यानी संरक्षण करने वाला नहीं है। तो ये सृष्टि का चक्र कैसा चलता है? ऋतु नियम, बीज नियम, मनो नियम, कर्म नियम और धर्म नियम से चलता है। तो इसीलिए ये जो ये जो 5 नियम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 5 नियम यदि अपने समझ में आए तो अपन धम्म की ओर बढ़ सकते हैं। और कर्म कौन से कर सकते हैं? कर्म नियम यानी कुशल कर्म कर सकते हैं। रात और दिन कुशल कर्म करके अपन धम्म नियम की ओर बढ़ते हैं। और इस सृष्टि को यानी संरक्षित रहने रखने वाला कौन सा नियम है? ये धम्म है, सिर्फ नीति है। धम्म यानी नीति और नीति यानी धम्म। और इसीलिए ये धम्म यानी बौद्ध धम्म ही पूरे जगत को जिंदा रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए मदद कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझ लेना बौद्ध धम्म का आचरण करना यानी इस जगत को यानी जिंदा रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए अपन हाथ रख रहे, अपना मदद कर रहे अपन इस जगत को। क्योंकि इस जगत में जब भ्रष्टाचार की अवस्था 100% यदि बढ़ गई तो पूरा जग भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, निर्मूलन हो जाएगा। एक एक बौद्ध व्यक्ति यदि धम्म का पालन करने लगा तो इस पूरे जगत को जिंदा रखने के लिए मदद कर सकता है। तो इसी से अपने ख्याल में आ सकता है कि ये मैत्री भावना कितनी इंपॉर्टेंट है, समूचे जगत को जिंदा रखने के लिए मदद कर सकते हैं। और इसलिए भगवान बुद्ध ने ये मैत्री भावना कही है। मैत्री भावना का आचरण करके ही अपन शुद्ध, स्पष्ट और तेजपूर्ण ऐसी जागृति की अवस्था, उसी को ही बुद्धत्व कहते हैं और उसी को ही मैत्री भावना कहते हैं। वैसी तेज पुंज मैत्री की अवस्था अपनी चित्त में निर्माण होती है। और इसीलिए ये मेता भावना अपने को करना है। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। आदरणीय धम्ममित्र